हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश की जनगणना देखेंगे। हाल ही में अभी यूपी पुलिस री एग्जाम होने वाला है, तो आने वाले सभी एग्जाम के लिए ये टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश की जनगणना। आप अपनी कॉपी पर नोट जरूर करें और आने वाले आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि देश की प्रथम जनगणना 1872 में हुई थी, मेयो के शासनकाल में। ये क्वेश्चन दोनों चीजें याद रखनी है कि किस सन में हुई थी, 1872 में, और किसके शासनकाल में, तो मेयो के शासनकाल में। आगे देखेंगे नियमित जनगणना प्रारंभ। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि देश की जो नियमित जनगणना प्रारंभ हुई थी वो किस सन में हुई थी, तो ध्यान रखिएगा 1881 में, और ये रिपन के कार्यकाल में हुई थी। आगे देखेंगे 2011 की जनगणना स्वतंत्रता के बाद, तो स्वतंत्रता के बाद 7वीं थी। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि 2011 की जनगणना जो है आजादी के बाद कौन सी थी, तो ध्यान रखिएगा 7वीं। वही आप 1882 से लेकर अब तक की जो जनगणना देखेंगे तो वो दोस्तों 15वीं है। तो इसको आप नोट करेंगे, दोनों ही तरीके से आपको याद रखना है। आगे देखेंगे जनगणना किसके द्वारा या किस मंत्रालय के द्वारा कराया जाता है, तो ध्यान रखिएगा गृह मंत्रालय के द्वारा। बहुत से बच्चे जो है जनसंख्या मंत्रालय पर लगा देते हैं, जो गलत हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा जनगणना जो है ये गृह मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप नोट करेंगे, ये क्वेश्चन आया हुआ है। भारत का रजिस्ट्रार जनरल एवं जनगणना आयुक्त ये सर्वोच्च अधिकारी होता है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत का सबसे सर्वोच्च अधिकारी कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा रजिस्ट्रार जनरल एवं जनगणना आयुक्त, ये सर्वोच्च अधिकारी हैं। आगे देखेंगे वर्ष 2011 में। आप जानते होंगे कि जो वर्ष 2011 में जनगणना हुई थी उसमें जनगणना आयुक्त किसे बनाया गया था, तो ध्यान रखिएगा सी चंद्रमौली को। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि 2011 की जनगणना में जनगणना आयुक्त कौन थे, तो ध्यान रखिएगा सी चंद्रमौली। अब वही वर्ष 2021 में देखेंगे तो वर्ष 2021 में विवेक जोशी थे जनगणना आयुक्त के रूप में। हालांकि 2021 में जनगणना हुई नहीं है, लेकिन जब ये 2021 में जनगणना होनी थी तो ये दोस्तों इनको बनाया गया था विवेक जोशी को जनगणना आयुक्त के रूप में, तो इसको आप नोट करेंगे। अगला देखेंगे उत्तर प्रदेश की जनसंख्या, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए। आप इसे अपने कॉपी पर अच्छे से लिख लीजिए और ये एग्जाम में पूछे जाएंगे आपसे कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी है, तो ध्यान रखिएगा 19,98,12,341, जो देश के प्रथम स्थान पर है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत का वह राज्य कौन सा है जो जनसंख्या में प्रथम स्थान पर है, तो ध्यान रखिए उत्तर प्रदेश, क्योंकि उत्तर प्रदेश भारत में पहले स्थान पर आता है जनसंख्या के मामले में, और इसकी जनसंख्या 19,98,12,341 है। वही इस जनसंख्या को दो भागों में देखेंगे उत्तर प्रदेश में, तो पुरुष दोस्तों 10,44,80,510 है, जो अगर आप प्रतिशत में देखेंगे तो 52.29%। तो प्रतिशत में भी ध्यान रखना है। और इसमें महिला देखेंगे, उत्तर प्रदेश में महिलाओं की जनसंख्या अगर आप देखेंगे तो 9,53,31,831 है। प्रतिशत में 47.71%। तो इसको आप नोट करेंगे, महिला से जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे देखेंगे उत्तर प्रदेश की दशकीय वृद्धि दर। आपको पता है कि उत्तर प्रदेश की जो दशकीय वृद्धि दर है वो दोस्तों 20.23% है, और ऐसी कंडीशन में ये देश में 14वें स्थान पर आता है। तो ध्यान रखिएगा, ये नोट कर लीजिएगा। पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश की जो 10 वर्षों में जो बढ़ने वाली जनसंख्या वृद्धि दर है वो कितने प्रतिशत है, तो ध्यान रखिएगा 20.23%, जो देश के 14वें स्थान पर आता है। आगे देखेंगे भारत की दशकीय वृद्धि। दोस्तों भारत में अगर आप देखेंगे जो 10 वर्षों में जो जनसंख्या वृद्धि होती है वो दोस्तों 17.7% है, इसको भी नोट करेंगे।
आगे देखेंगे सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला जिला। आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला जिला गौतम बुद्ध नगर है और दूसरे स्थान पर गाजियाबाद आता है। अगला देखेंगे न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाला जिला, तो पहले स्थान पर कानपुर और दूसरे स्थान पर हमीरपुर आता है। आगे देखेंगे उत्तर प्रदेश की वार्षिक वृद्धि दर। आपको पता है कि उत्तर प्रदेश की जो वर्षों में जो साल में जो वृद्धि दर होती है जनसंख्या में, वो कितने प्रतिशत है, तो ध्यान रखिएगा 1.8%। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है कि वार्षिक वृद्धि दर कितनी है उत्तर प्रदेश की, तो 1.8%। वही आप यहाँ देखेंगे सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या किस जिले में है उत्तर प्रदेश की, तो ध्यान रखिएगा प्रयागराज और दूसरे स्थान पर मुरादाबाद। वही सर्वाधिक महिला जनसंख्या अगर आप देखेंगे तो महिला जनसंख्या पहले स्थान पर आता है जिला प्रयागराज और दूसरे स्थान पर आता है आजमगढ़। तो पहला याद रखेंगे कि सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में पुरुष जनसंख्या वाला जिला प्रयागराज, महिला जनसंख्या वाला जिला प्रयागराज। आगे की और भी टॉपिक है, इसको हम नोट करेंगे क्योंकि जनसंख्या से बहुत सारे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, क्योंकि ये हर बार आता है और ये टॉपिक थोड़ा टफ होता है क्योंकि याद करना इनको, लेकिन आप इसको डेली रिवाइज करते रहेंगे तो आपको याद रहेगा। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि ध्यान रखेंगे 1991 से 2001 के बीच में हुई थी। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको आप कहीं एक तरफ नोट कर लीजिए। ये बहुत बार पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या हुई थी सर्वाधिक दशकीय वृद्धि किस सन में हुई थी, तो ध्यान रखिएगा 1991 से 2001 के बीच में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला ये सन है। और ये कितने प्रतिशत हुई थी, तो ध्यान रखिएगा 25.85%। अगर वही आप न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाला देखेंगे तो 1951 से लेकर 1961 के बीच में। आगे देखेंगे उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश का अगर आप जनसंख्या घनत्व वाला जिला देखेंगे तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला आता है गाजियाबाद और दूसरे स्थान पर वाराणसी, तीसरे स्थान पर लखनऊ। तो पहला याद रखना है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला गाजियाबाद। वही आप न्यूनतम देखेंगे तो सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है ललितपुर, दूसरे स्थान पर सोनभद्र और तीसरे स्थान पर हमीरपुर। आपको बस पहला याद रखना है और कुछ नहीं। आगे देखेंगे, आपको ये बात पता होना चाहिए कि जनसंख्या घनत्व कहते किसे हैं, तो ध्यान रखिएगा जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग में रहने वाले लोगों को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। तो इसको आप नोट कर लीजिए कि प्रति वर्ग में रहने वाले लोग जनसंख्या घनत्व कहलाते हैं। अगर आप देश में जनसंख्या घनत्व देखेंगे तो 382 वर्ग किलोमीटर है और वही आप उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व देखेंगे तो 829 वर्ग किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश का स्थान दोस्तों चौथा है। तो आपसे अगर एग्जाम में पूछा जाए कि देश में जनसंख्या घनत्व के मामले में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा चौथा। अब दोस्तों उत्तर प्रदेश का लिंगा अनुपात देखते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। लिंगा अनुपात के बारे में आप देखेंगे तो सर्वाधिक अगर लिंगा अनुपात वाला जिला देखेंगे उत्तर प्रदेश का तो ये जौनपुर है। कितना है? 1024। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक लिंगा अनुपात वाला जिला कौन सा है, तो जौनपुर। कितना है? 1024। दूसरे स्थान पर याद कर लीजिए आजमगढ़ है। वही आप न्यूनतम वाला देखेंगे तो सबसे न्यूनतम जो है लिंगानुपात में गौतम बुद्ध नगर आता है जो 851 है और बाकी आप इसको ध्यान रखिएगा बागपत और हमीरपुर दूसरे स्थान पर आते हैं। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि लिंगा अनुपात कहते किसे हैं, तो ध्यान रखिएगा लिंगा अनुपात 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंगा अनुपात कहते हैं। तो इसको आप नोट करिए कि 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को ही लिंगानुपात कहते हैं। अगर आप देश में लिंगा अनुपात देखेंगे तो 943 है। वही आप उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात देखेंगे तो 912 है
और आप बाल में देखेंगे, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है कि चाइल्ड में उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात कितना है, तो ध्यान रखिएगा 902। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिए। अगला आप देखेंगे उत्तर प्रदेश का स्थान। अगर आप लिंगानुपात में उत्तर प्रदेश का स्थान देखेंगे तो ये दोस्तों 26वां है। तो 26वें नंबर पर आता है उत्तर प्रदेश लिंगानुपात में। तो ये दोस्तों जनगणना से कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आगे की और भी क्वेश्चन है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी हो, अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद, जय भारत।